नमस्कार, मैं हूं ज्योतिका और स्वागत करती हूं आपका रेडियो हिंदुस्तान पर हमारी साप्ताहिक प्रस्तुति में, जहां हम सुनते हैं अनिल सक्सेना जी द्वारा रचित किस्से कहानियों में कथाएं, कुछ सुनी कुछ अनसुनी सी। तो चलिए बढ़ते हैं आगे आज की इस कड़ी में, जहां आज हम आपको बताएंगे महाभारत महाकाव्य के मुख्य पात्रों में से एक अत्यंत महत्वपूर्ण पात्र के बारे में। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ द्रौपदी के बारे में। द्रौपदी एक ऐसा पात्र है कि जिसकी उस महासंग्राम की उत्पत्ति में एक विशेष भूमिका रही है। इस अनोखे अत्यंत विलक्षण पात्र को समझने के लिए हमें उनके पूर्व जन्म की ओर भी दृष्टि डालनी होगी। तो पूर्व जन्म में द्रौपदी एक चंद्रसेना नामक ऋषि कन्या थी तथा दुर्भाग्यवश उनके पति की अल्प आयु में ही मृत्यु हो गई थी। अतः उन्होंने घोर शिव आराधना की। उस कठिन आराधना से भगवान शिव ने प्रसन्न होकर उनसे कोई वरदान मांगने को कहा। द्रौपदी ने तुरंत एक ऐसे पति की कामना की जो सर्वगुण संपन्न हो। उन्होंने शिव से अपने पति में कुल 14 गुणों से युक्त होने का वरदान मांगा। इन गुणों में धर्म, बल, धनुर्विद्या कौशल, रूप, कुशाग्र बुद्धि इत्यादि से भरपूर किसी वर की कामना की बात सुन भगवान शिव भी सोच में डूब गए। केवल एक व्यक्ति में इन सभी गुणों का समावेश होने की संभावना लगभग असंभव ही थी। इसी कारण अगले जन्म में वरदान स्वरूप द्रौपदी का विवाह 5 पांडवों से हुआ, जो व्यक्तिगत तौर पर कुल मिलाकर उन सभी 14 गुणों में से किन्हीं न किन्हीं गुणों से भरपूर थे। इसी तरह द्रौपदी का जन्म भी उनके विलक्षण व्यक्तित्व की भांति साधारण नहीं था। तो आइए उनके जन्म के कुछ और पूर्व की पृष्ठभूमि पर भी एक दृष्टि डालें। पांडवों एवं कौरवों ने शिक्षा दीक्षा पूर्ण होने के उपरांत गुरु द्रोणाचार्य के सम्मुख उचित गुरु दक्षिणा के विषय में अपनी जिज्ञासा प्रकट की। गुरु द्रोणाचार्य ने अपने शिष्यों को पांचाल नरेश द्रुपद को बंदी बनाकर लाने की इच्छा जताई। गुरु द्रोणाचार्य पांचाल नरेश द्रुपद द्वारा एक समय अपमानित किए गए थे। वचनानुसार नरेश द्रुपद को परास्त कर और बंदी बना पांडव उसे गुरु द्रोणाचार्य के सम्मुख ले आए। गुरु द्रोणाचार्य ने तब भी करुणावश द्रुपद को उसका आधा राज्य वापस लौटा दिया, परंतु मुक्त होने के पश्चात भी द्रुपद पराजित होने का वो तिरस्कार नहीं भूल पाया और किसी तरह से उस अपमान का प्रत्युत्तर देने के अवसर खोजने लगा। यही उपक्रम उसे 2 अत्यंत विद्वान एवं श्रेष्ठ ब्राह्मण बंधुओं याज तथा अपयाज के पास ले पहुंचा। द्रुपद के गुरु द्रोणाचार्य को पराजित करने के अटल निश्चय को देख उन बंधुओं ने एक विशाल यज्ञ के आयोजन करने का परामर्श दिया। इसी यज्ञ से प्रसन्न हो अग्निदेव ने द्रुपद को एक अत्यंत तेजस्वी कवच कुंडल अस्त्र शस्त्र से सुशोभित एक पुत्र प्रदान किया। परंतु अगले ही क्षणों में एक और विचित्र घटना घटी। उसी हवन कुंड से एक अत्यंत रूपवती, लावण्य युक्त एवं श्यामल वर्ण युवती प्रकट हुई। इसके साथ ही ये भविष्यवाणी भी हुई कि ये युवती पाप कर्मों में लिप्त दुर्जनों के संहार का कारण बनेगी। इसीलिए द्रौपदी को यजन सैनी या यज्ञ सैनी भी कहा जाता है। तो दोस्तों, ये था द्रौपदी के जन्म से जुड़े कुछ विशेष एवं रोचक परिस्थितियों का वर्णन। द्रौपदी क्रमांक 1 में आज बस इतना ही। अगले क्रमांक में जानेंगे पांचाली के जीवन से जुड़े और भी कई रोचक प्रसंग। रेडियो हिंदुस्तान पर कथाएं कुछ सुनी कुछ अनसुनी के माध्यम से। कैसी लगी हमारी ये प्रस्तुति, ये बताना न भूलिएगा। हमें आपके लाइक्स और कमेंट्स का इंतजार रहेगा। जुड़े रहिए रेडियो हिंदुस्तान के साथ, क्योंकि हमारे पास है दिन भर आप सभी के लिए।